पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझा, उसके बाद इस पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक क्रिकेट का टीम का जो कोच है वो उसके पास 3900 रुपए है। ठीक है, और उस 3900 रुपए में क्या करता है, 3 गो बैट खरीदता है, 3 गो बल्ला और 6 क्या करता है, गेंद खरीदता है। ठीक है, मतलब 3900 रुपया में ही दोनों चीजें खरीदता है। इसके बाद उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में क्या करता है, खरीदता है। फिर दोबारा क्या करता है, 1300 रुपया में तुम्हें एक बल्ला खरीदता है और 2 क्या खरीदता है, गेंद खरीदता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात किया जाए, हमें ये पता चल जाए कि भाई किसका कितना रुपया दाम है, प्रेजेंट दाम पता चल जाए कि भाई हाँ इस मार्कर का दाम कितना रुपया है। ठीक है, 5 गो का हम बता सकते हैं कितना होगा, बता सकते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें बात किया जाए, एक पेन का दाम हमें 5 रुपया पता है। ठीक है, पता है ना, तो 5 को पेन का दाम निकालना होता है तो क्या करते हैं, 5 गुना 5 करते हैं हम लोग, उसमें क्या कराते हैं, गुना करा देते हैं, तो हमें दाम पता चल जाता है। ठीक है, तो चलो पहले मान लेते हैं यहाँ पे कि एक बल्ला का कीमत पहले क्या होगा, एक गेंद का कीमत पहले क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना कि बल्ले का या फिर एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। ठीक है, तथा यहाँ पे बात किया जाए, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया, 22 रुपया। ठीक है, तो मतलब कि प्रेजेंट जो बात किया जाए, इसमें जो दाम है उसका दाम पता चल गया हमें कि एक का दाम जो है वो कितना है, 100 रुपया है, एक का दाम कितना है, 22 रुपया। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने लिखेंगे कि देखेंगे कि भाई 3 गो बल्ला खरीदना है, कौ गो बल्ला खरीदना है, 3 गो। ठीक है, तो हम 3 को लिख देंगे। ठीक है, दाम पता है कि x है, तो x से क्या करा देंगे, गुना करा देंगे, फिर x हो गया। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है क्या कि 6 गेंद खरीदे। ठीक है, तो यानी कि गेंद कितना है, 6, मूल्य पता है कितना, y, तो 6y हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बात किया जाए तो ये दोनों को खरीदने के बाद कितना रुपया का होता है, ये 3900 रुपया का होता है। बात समझा गया, कितने रुपए का होता है, ये 3900 रुपए का होता है। ठीक है, तो इसमें से देखा जाए तो 3 कॉमन हो जाएगा ना, 3 कॉमन होगा तो ये यहाँ से x बचेगा और प्लस में यहाँ से कितना बचेगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। तो ये x प्लस 2y यानी गुना में आता, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3900 बटा में कितना, 3 हो जाएगा, काट दो, 13 3 39 होता है। ठीक है, तो x प्लस के 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये पहला समीकरण हमारा निकल के आ गया। अब फिर क्या करेंगे, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे पुनः। ठीक है, यस सर। देखो जी, तो कह रहा है कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद, ठीक है, 1300 रुपया में खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें मूल्य पता है कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है। कौ को खरीदा जा रहा है, यहाँ पे 1 खरीदा जा रहा है, दूसरे में कितना खरीदा जा रहा है, 1 खरीदा जा रहा है, तो 1 से रह जाएगा। ठीक है, प्लस में बात किया जाए कितना गेंद खरीदा जा रहा है, 2 गेंद खरीदा जा रहा है। ठीक है, तब 2 गेंद खरीदा जा रहा है, मूल्य हमें पता है y है, तो 2 से गुना करा देंगे। ठीक है, आई टोटल कितना में हो रहा है, तो ये टोटल हो रहा है 1300 में हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया समीकरण 1 तथा समीकरण 2। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिटा दें यहाँ पे। तो हमने क्या किया, 2 गो समीकरण निकाल लिया। अब 2 गो समीकरण निकाल लिया, तो अब हम लिखने वाले हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर कितना से, 1। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर में कितना, 1300 है।
बात सुनना गया। हमें इसमें क्या करना होता है, या तो y का मान निकालना होता है या फिर x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से x के लिए कर दे तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में होगा। लेकिन वही बराबर के इधर जो बैठा है जहाँ पे, वहीं पर क्या करेगा, वो बैठा रहेगा। ठीक है, ये नहीं घसक सकता है, ये आ रहा है तो इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कितना होगा, 2y रख दोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, तो एक डब्बा बनाना होगा। ठीक है, डब्बा बनाना होगा ना, एक x लिखना होगा, एक y लिखना। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इस y का मान रखेंगे तो x का इधर से निकल के आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इधर में y का जब मान रखेंगे तो x का मान क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 300 लेते हैं। ठीक है, y के जगह पे हम कितना लेते हैं, 300 लेते हैं, तो यहाँ पे 300 होगा तो 3 दूना के कितना, 600। 1300 में से 600 घटा दो, कितना हुआ, 700। तो ये कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अपना मन से जितना लेना हो ले सकते। मान लो यहाँ पे 300 लिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 400 ले लेते हैं। बस समझ गया, 400 ले लोगे तो 4 दूना कितना, 800। 1300 में 800 घटा दोगे 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। एक डब्बा हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या लिखे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 की बात किया जाए तो ये है समीकरण 2, x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 1300। दोनों समीकरण क्या है, सेम है। ठीक है, तो दोनों समीकरण सेम है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक डब्बा बना लेते हैं। अच्छा, ये इसके पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद कि x इक्वल टू 1300 माइनस में कितना, 2y। अब यहाँ पे डब्बा बना लो। ठीक है, ये x और यहाँ पे कितना, y। चाहो तो यही संख्या ले सकते हो। ठीक है, या फिर अलग भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे ले सकते हो कितना, यहाँ पे ले लो 500 ले लो। यहाँ पे कितना ले लिया तुमने, 500 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आएगा 300 आएगा, आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे ले लिया तुमने कितना, 600। ठीक है, इस y के जगह पे तुमने 600 ले लिया तो 6 गुना के 1200। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या हो गया, फिगर प्राप्त हो गया। अब प्राप्त होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पे इसको खींचेंगे। ठीक है, तो इतना उतार लो, देखो यहाँ पे। तो ये समीकरण नंबर 1 के लिए था। समीकरण 2 के लिए क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 1300। समीकरण 2 इसके लिए था x और y, इसमें कितना था 300, तो इसमें कितना था 500, इसमें सिर्फ 100 और इसमें 600। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या है, तो हम लोग संख्या में यहाँ पे भी बड़ी लेंगे। पहले वाले लेंगे 100। ठीक है, दूसरा वाला लेंगे कितना, 200। तीसरा वाला 300, चौथा वाला 400, ये 500, ये 600, ये 700। बस समझ में आ गया, क्योंकि x वाला कितना था, लास्ट 700 था, तो हमने 700 सब ले लिया। ठीक है, y वाला लास्ट सबसे ज्यादा कौन है, 600। ठीक है, तो प्लस में है, ये होता है प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये भी प्लस में। तो इस वाले ऊपर चलेंगे, x बराबर, देखो जी, तो यहाँ पे बात किया जाए ये 100 हो जाएगा, 100 के बाद ये 200, 200 के बाद ये 300, 300 के बाद ये 400, 400 के बाद ये 500, 500 के बाद ये कितना, 600। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 700 कर देते हैं, चलो ये हो गया 700। ठीक है, तो समीकरण 1 का ग्राफ जब हमें खींचना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे x पे कितना है, 700। x का कितना है, 700। तो x का देख लो 700, ये बिंदु रहा। x का 700 कहाँ रहा, ये बिंदु रहा। ठीक है, y पे फिर नीचे आओगे तो y का कितना रहा, 300 रहा। तो y का देख लो यहाँ पे, y ये रहा, ये 300 होगा, तो इन दोनों को ले जाओगे
ठीक है, इन दोनों को ले जाओ यहाँ से और इसमें क्या कर देंगे 700 वाले पे ले जाके मिला देंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु हमें प्राप्त होता है, निर्देशांक प्राप्त होता है जो होगा हमारा कितना 700 कोमा में कितना 300 का। ये 700 का सीधे जाओगे लाइन पे, ठीक है, 300 वाले सीधे जाओगे लाइन पे वाई वाले के लिए। अच्छा, एक्स पे कितना 700, तो एक्स वाले लाइन पे 700 पॉइंट देखो ये रहा। वाई वाले लाइन पे देखो कितना 300, तो वाई वाला ऊपर प्लस वाला है तो 1 2 300। अब इसका लाइन यहाँ पे, इसका लाइन यहाँ पे ले जाकर मिला दो वहाँ पे, तो एक बिंदु में प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर अब इसके लिए करेंगे ऊपर नीचे, x के लिए कितना 500, तो ये रहा 500 बिंदु है ना। y के लिए कितना 400, तो y के लिए ये रहा 400, तो ये वाले बिंदु को इस वाले को लेके जाया जाए ऊपर, तो यहाँ पे आएगा, आएगा ना, ठीक है। 400 वाले के लिए लेके जाया जाए तो कितना आएगा, इस जगह पे आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करो, ग्राफ खींच लो। अब इस बिंदु को इस बिंदु को क्या करो, मिला दोगे। ये कितना है, तो ये है तुम्हारा 500 कोमा कितना 400 है ना। अब इस बिंदु को इस बिंदु को जाके मिला दो, मिल गया, ठीक है। इधर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो इधर, समझ में गया। तो ये हमारा मिल गया। फिर इसी प्रकार से इसके लिए अगर चला जाए, ग्राफ खींचा जाए इस समीकरण के लिए, तो देखो यहाँ पे x के लिए कितना 300, तो x के लिए हमारा कितना 300 हो गया। y के लिए कितना 500, तो y के लिए 500, तो y के लिए हमारा कितना है, यहाँ पे 500 है। तो पहले इसको लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, तो 300 कोमा 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखो, x पे कितना 100, तो ये रहा 100, y पर कितना 600, तो y पे हमारा यहाँ पे 600, तो इसको लेके जाओ उठा के। ये हम ऐसे बना रहे हैं क्योंकि ग्राफ के कॉपी में ना बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे मिलाना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे हमारा बिंदु आ रहा है कितना, तो 100 कोमा 600 का, ठीक है। अब ये बिंदु को क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। तो इस वाले बिंदु को बात किया जाए, मिलाओगे इसमें, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से हमारा ग्राफ क्या होता है, तैयार होता है, ठीक।